दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? करोड़ों रुपए कमाना, नाम और शोहरत पाना, या फिर कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना? नहीं, सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना। मन को संभालना मतलब जिंदगी की लगाम को अपने हाथ में लेना। देखिए, अगर आपका मन बेकाबू है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आप किसी भी मंजिल को छू सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे अपने मन को शांत और नियंत्रित रखें ताकि जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता हमेशा बनी रहे। मन का खेल और इसे समझने की जरूरत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वह तनाव हो, डर हो, गुस्सा हो, चिंता हो, ये सब हमारे मन की उपज है। अगर आप इन्हें नियंत्रण में रखना सीख गए तो आपकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों यह हर समय इधर उधर भटकता रहता है? एक छोटी सी कहानी सुनिए, प्रेरणादायक कहानी, मन का भटकाव और संत का जवाब। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, कभी टिकता ही नहीं। मैं शांति चाहता हूं, कृपया कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम इस कटोरे में पानी भरकर गांव के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन एक शर्त है, अगर एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आदमी ध्यान से कटोरा पकड़कर चला। वह पूरी तरह एक एक कदम संभाल कर रख रहा था, कहीं पानी गिर न जाए। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, बताओ, रास्ते में कितनी बार तुम्हारा मन भटका? आदमी बोला, गुरुदेव, मन भटकने का समय ही कहाँ था, पूरा ध्यान तो पानी पर था। संत बोले, बस यही उपाय है। जब तुम्हारे जीवन का हर क्षण किसी बड़े लक्ष्य से भरा होगा तो मन कभी इधर उधर नहीं भटकेगा। यानी मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक सार्थक उद्देश्य में लगा देना। मन को नियंत्रित करने के 5 प्रभावी तरीके। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो आपको तुरंत अपने मन को शांत और नियंत्रित करने में मदद करेंगे। एक मजबूत लक्ष्य बनाइए। जिसे अपने सपनों की आग जलानी आती है, उसका मन कभी भटकता नहीं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसे एक मजबूत लक्ष्य दीजिए, क्योंकि जब इंसान के पास कोई बड़ा मकसद होता है तो छोटी छोटी परेशानियां उसे नहीं रोक पाती। यही वजह है कि महान लोग कभी बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाते, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ बड़ा होता है। नकारात्मक विचारों को पकड़कर फेंकना सीखिए। सोचिए, आपके घर में कोई कबाड़ा डाल जाए तो आप उसे तुरंत बाहर फेंक देंगे, है ना? लेकिन जब कोई हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार डालता है, तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तो हम उसे जमा करते रहते हैं। अगर आपको सफल बनना है तो आपको इन विचारों को पकड़कर बाहर फेंकना सीखना होगा। कैसे? जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे तुरंत चैलेंज करें, क्या यह सच में सही है? अपना ध्यान तुरंत किसी और चीज पर शिफ्ट करें। कोई गाना गुनगुनाएं, एक्सरसाइज करें, किसी से बात करें। अपने दिमाग में एक स्टॉप शब्द बोले और नेगेटिव सोच को वहीं रोक दें। सही संगत बनाइए। माइंड इज अ रिफ्लेक्शन। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप शांत और मजबूत मन चाहते हैं तो अपनी संगत देखिए, क्योंकि आपका मन उन्हीं चीजों से भरेगा जिनसे आप घिरे हैं। अगर आप सफल, पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी शांत और नियंत्रित रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन हमेशा उलझा रहेगा। दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। क्या आप जानते हैं आपका मन सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? सुबह उठते ही।
अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिन बिगड़ गया। इसलिए सुबह उठते ही ये 3 चीजें करें। ध्यान यानी मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। आभार जताएं यानी ग्रेटिट्यूड। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार बने। एक सकारात्मक सोच रखें। खुद से कहें, आज का दिन शानदार रहेगा। कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। क्या आपने देखा है कि हम जब किसी काम के नतीजे की ज्यादा चिंता करते हैं तो हम ज्यादा परेशान होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यानी अगर हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और रिजल्ट की टेंशन न लें तो मन खुद ही शांत और नियंत्रित हो जाता है। आगे के वीडियो में क्या होगा? दोस्तों, हमने अब तक जाना कि मन को नियंत्रित करने का असली खेल क्या है और इसे शांत रखने के 5 दमदार तरीके। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरे भाग में हम जानेंगे मन को तुरंत शांत करने की 3 शक्तिशाली ट्रिक्स। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी, और वो रहस्य जो महान लोग अपनाते हैं जिससे उनका मन कभी विचलित नहीं होता। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली मोटिवेशन अभी बाकी है। पिछले भाग का संक्षिप्त पुनरावलोकन। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। अगर इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हमने 5 दमदार तरीके भी सीखे। एक मजबूत लक्ष्य बनाइए, नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकिए, सही संगत चुनिए, सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें, कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ें। अब बारी है अगले स्तर की, जहां हम सीखेंगे मन को तुरंत शांत करने की 3 शक्तिशाली ट्रिक्स। एक प्रेरणादायक कहानी और वो रहस्य जिससे महान लोग अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। मन को तुरंत शांत करने की 3 शक्तिशाली ट्रिक्स। अगर कभी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, चिंता से घिर जाए या बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो इन 3 तरीकों को आजमाइए। ये तुरंत असर करेंगे। पहला, 5 सेकंड रूल। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, गुस्से में है या डर से घिर गया है, तो तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब आगे बढ़ो। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप उल्टी गिनती गिनते हैं तो आपका दिमाग अचानक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और चिंता या गुस्से से बाहर निकलने लगता है। दूसरा, गहरी सांस लेने की तकनीक। जब भी आपका मन बहुत अशांत हो जाए तो बस 10 गहरी सांसें लीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस लें, 4 सेकंड। सांस को अंदर रोकें, 4 सेकंड। मुंह से धीरे धीरे छोड़ें, 4 सेकंड। आप देखेंगे कि आपकी धड़कन धीमी हो गई, गुस्सा या बेचैनी कम हो गई और आपका मन शांत महसूस करने लगा। तीसरा, अपने विचारों को लिख डालें। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ महसूस करे तो एक कागज और पेन उठाइए और अपने दिमाग में चल रही हर चीज को लिख डालिए। लिखने से क्या होगा? आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही थी वह कागज पर छोटी दिखेगी। आपको समाधान दिखने लगेंगे। याद रखें, जो चीजें दिमाग से बाहर निकल जाती हैं वही हमें शांति देती हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। गिलास में पानी कितना भारी है? एक प्रोफेसर ने क्लास में अपने स्टूडेंट्स से पूछा, अगर मैं इस गिलास में पानी भरकर उठाऊं तो इसका वजन कितना होगा? किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 500 ग्राम। प्रोफेसर बोले, इसका असली वजन मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़कर रखता हूं। अगर 1 मिनट रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 घंटे तक पकड़ूं तो हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर इसे पूरा दिन उठाए रखूं तो मेरा हाथ सुन्न पड़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा, यही हाल हमारी टेंशन, डर और बेचैनी का है। अगर इन्हें थोड़ी देर संभालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखेंगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगी।
इसलिए जो भी परेशानी है उसे ज्यादा देर तक अपने मन में मत रखो, उसे जाने दो, तभी तुम शांति पा सकोगे। महान लोगों का रहस्य, कैसे वे अपने मन को नियंत्रित रखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है? क्या महान लोग कभी परेशान नहीं होते? जवाब है, वे भी परेशान होते हैं, लेकिन वे जल्दी खुद को संभाल लेते हैं। वे 3 खास चीजें करते हैं। पहला, सुबह के पहले 30 मिनट को खुद के लिए रखते हैं। महान लोग दिन की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं करते, वे सबसे पहले खुद को टाइम देते हैं। मेडिटेशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं। अगर आप भी सुबह के पहले 30 मिनट खुद पर लगाना शुरू कर दें तो आपका दिन और मन दोनों नियंत्रित रहेंगे। दूसरा, अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, उन पर रिएक्ट नहीं करते। महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारे गुलाम नहीं बल्कि तुम उनके मालिक हो। अगर कोई बुरा विचार आता है तो महान लोग उसे सिर्फ देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे उसे पकड़ते नहीं, बस उसे बहने देते हैं। एक तरीका, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे एक बादल की तरह समझिए और सोचिए कि यह कुछ देर बाद चला जाएगा। इस ट्रिक को क्लाउड वॉचिंग टेक्निक कहते हैं। तीसरा, अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। वे हर दिन तय समय पर उठते हैं, हर दिन एक तय लक्ष्य पर काम करते हैं, बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। अगर आप भी मन को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो आपको भी डिसिप्लिन लाना होगा। मन को शांत रखना ही असली सफलता है। तो दोस्तों, इस पूरी स्पीच का सार यही है कि पहला, मन को शांत रखना ही असली सफलता की कुंजी है। दूसरा, हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दें, लेकिन उनके गुलाम न बने। तीसरा, मन को कंट्रोल करने के लिए उसे किसी बड़े लक्ष्य में लगाइए। चौथा, सुबह की आदतों और सही संगत से अपने मन को मजबूत बनाइए। पांचवां, अगर कभी मन बेचैन हो तो 5 सेकंड रूल, गहरी सांस और लिखने की ट्रिक अपनाइए। अब आपसे एक सवाल, इस स्पीच में जो भी बातें बताई गईं, उनमें से आप कौन सी टेक्निक आज से अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकें। याद रखिए, जो अपने मन को जीत सकता है वह इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। धन्यवाद।